जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हमारा सेकंड वीडियो और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, इसको समझेंगे है क्या, फिर कुछ फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद में लास्ट सेगमेंट इंपॉर्टेंट जो हमेशा की तरह हमारा होता है क्या, एग्जाम्पल वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? ट्रांजिशनल मूड्स, ये लीजिए, ये हमारा डेफिनेशन वगैरह हमने इसमें मेंशन किए है क्या, उसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन 3D इज कॉल्ड देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन 3D के अंदर जो ओरिएंटेशन है उसकी इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोल रहा है? मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के बारे में हमें 3D में, 3D के अंदर XYZ के अंदर क्या करना है, हमें पता करना है। तो इसके मिनिमम कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, उसका जो सम होगा, टोटल होगा, वो क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्या है देखिए, इफ मॉलिक्यूल कंटेन एन एटम, ठीक है, देन देयर टोटल 3n मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो 3n है, ये हमारा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है ये। इफ किसी भी मॉलिक्यूल में अगर n एटम है तो क्या बोल रहा है? देयर आर टोटल 3n मिनिमम कोऑर्डिनेट्स। अभी 3n क्यों आया आपके माइंड में आ रहा हुआ? 4n हो सकता था, 5n हो सकता था, 6n हो सकता था, 2n हो सकता था, 1n हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे 3n ही क्यों है? तो सुनिए, हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं आपको पता है? x, y और z, x, y और z, 3 एक्सेस होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? 3n। गॉट इट? ओके, तो हमने कि पहले तो बोला कि मिनिमम, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट जो किसी भी मॉलिक्यूल को 3D के अंदर क्या करते हैं? ओरिएंटेशन पता करते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हैं? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हमने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल में n एटम है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3n फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। नेक्स्ट, डिग्री फ्रीडम ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी एटम का, इज द सम ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोड। क्या बोला कि किसी भी एटम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा? वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोड्स के टोटल या सम के बराबर होगा। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो 3n है वो किसके बराबर हो गया? वाइब्रेशनल, ओके, वाइब्रेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड और ट्रांजिशनल मोड। इन तीनों के एडिशन के बराबर होगा, इन तीनों के टोटल के बराबर होगा 3n। यानी 3n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के लिए। गॉट इट? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला? वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांजिशन के सम के इक्वल होगा 3n। समझ में आ गया? अब बात आती है कि वाइब्रेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है और ट्रांजिशनल क्या है। तो सुनिए, कोई भी मॉलिक्यूल जब भी आप उसे एनर्जी देंगे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, तो वो उसका होगा वाइब्रेशनल मोड। ओके, नेक्स्ट, रोटेशनल मोड क्या करेगा? रोटेशन, तो वो उसका क्या हो गया? रोटेशनल मोड। और लास्ट में क्या है? ट्रांजिशनल मोड। जैसे ही एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गए तो क्या हो गया? ये ट्रांजिशनल मोड। तो तीनों मोड का क्या हुआ है? टोटल हो गया। अब मैं आपसे बोलूं क्या कि मुझे फंडामेंटल मोड ऑफ
फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकालने। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने या नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? फॉर्मूला आपके सामने है। मेरे को वाइब्रेशनल मोड निकालना है तो क्या करूँगा? देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, क्या वाइब्रेशनल मोड शॉर्ट में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है तो ये दोनों इधर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल मोड, ये हो जाएंगे क्या? फॉर्मूला समझ में आया कि मेरे को अगर वाइब्रेशन मोड कैलकुलेट करना है तो मैं 3n में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड आ जाएंगे। अब अगर मेरे को ये पता हो, क्या पता हो कि रोटेशनल या ट्रांजिशनल मोड कितने होते हैं, तो मैं इजीली ये फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ? मेरा आंसर निकाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम यही करने वाले हैं। अब हम ट्रांजिशनल और रोटेशनल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है? तो ट्रांजिशनल जो मोड है हमारा, हैशटैग ट्रांजिशनल मोड, ट्रांजिशनल मोड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सुनिए, हमेशा ध्यान रखेंगे जो हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है? क्या? फॉर एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है? हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी आयन के लिए ट्रांजिशनल मोड्स आर ऑलवेज थ्री। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या कि किसी भी एटम और मॉलिक्यूल और आयन के लिए ट्रांजिशनल जो मोड है उसके लिए जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहेगी? 3, ठीक है? ये तो हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रोटेशनल मोड के बारे में। रोटेशनल मोड, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सुनिए, इसके लिए एटम की अगर बात करते हैं, फॉर एनी एटम, तो इसके लिए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या वैल्यू रहेगी? 0, ठीक है? फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2, और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इसके लिए इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहनी है? 3, ठीक है? 2, 0, 2 एंड 3, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या था? मैं साइड में लिखता हूँ एक बार। फॉर्मूला था हमारा, लाइन सीधी कर लेते हैं, टेढ़ी हुई हमारी जैसे। हाँ, फॉर्मूला क्या था हमारा? देखिए, वाइब्रेशनल मोड निकाल रहे थे हम। फॉर्मूला जो फाइनल में हमने लिखा था वो लिखा था 3n माइनस वाइब्रेशनल मोड प्लस, सॉरी वाइब्रेशन तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल, यही था, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि भाई लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है, इनके अंदर क्या क्या वैल्यू रहेगी। तो अब हम इनसे कुछ एक चार्ट बनाते हैं। क्या? नंबर ऑफ हैशटैग लगाते हैं, नंबर ऑफ
वाइब्रेशनल मूड। ध्यान रखिएगा जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए? एटम के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मेरे को पता करना है कि भैया इसके लिए एटम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3n माइनस, देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला ये रहा, 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल, ठीक है। हाँ भाई, सारी चीज़ें आपके सामने बताइए। रोटेशनल कितनी है? रोटेशनल एटम के लिए तो 0 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 प्लस ट्रांजिशनल के जगह में ट्रांजिशनल ये रहा, ये हमेशा 3 होती है तो 3। तो देखिए एटम है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू है 1, तो n इंटू 3 माइनस 0 प्लस 3, ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, समझ में आया। 3n, n क्या है? नंबर ऑफ एटम, 1 है तो मैंने 1 पुट कर दिया। 0 क्यों? क्योंकि रोटेशनल जो है एटम्स के लिए क्या होती है, 0 होती है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पता कर लिया, 0, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना है, पहले पता होना चाहिए, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, 3n, ठीक है, माइनस रोटेशनल कितना होता है लीनियर के लिए, 2, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखिए, देखिए वाइब्रेशनल मोड, तो क्या आपको थोड़ा सा क्या हेल्पफुल हो जाएगा, 3n माइनस ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल, ये लीजिए। तो अब सुनिए, ट्रांजिशन हमेशा 3 रहता है, ट्रांजिशनल मोड हमेशा 3 प्लस रोटेशनल लीनियर के लिए है 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 3n माइनस 5। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास वाइब्रेशनल मोड कितना है, 3n माइनस 5, ठीक है। अब चलते हैं इधर नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला लगेंगे 3n माइनस ट्रांजिशनल हमारी हमेशा 3 रहेगी तो 3 प्लस रोटेशनल, नॉन लीनियर के लिए मैंने यहाँ पे कितनी बोलिए, 3, रोटेशनल 3। जब मैं इसको सम करूँगा, टोटल करूँगा तो 3n माइनस 6 यही आएगी। तो ये वैल्यूज़ हमारे लिए, ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, वाइब्रेशनल मोड आ गए हमारे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए और नॉन लीनियर के लिए। गॉट इट, ओके। अब सुनिए, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग नाम सुना है, हाँ, तो उनको भी हम इसमें ले लेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए और बेंडिंग के लिए, दोनों के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सुनिए, स्ट्रेचिंग हमेशा n-1 होगी, यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, ठीक है। ये हमेशा n-1, स्ट्रेचिंग हमेशा n-1 होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, बेंडिंग के लिए, अब सुनिए, टोटल फॉर्मूला है 3n माइनस 5, इसमें से अगर मैं n माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 2n माइनस 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4। समझ में आया? इधर आइए,
टोटल है 3n माइनस 6, इसमें से मैं n हटा दूंगा तो बचेगा 2n माइनस 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे पास में एक टेबल आ गई, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमें। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये IR का। IR में जब भी क्वेश्चन आता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ले लेते हैं CO2। ये लीजिए, फेमस एग्जाम्पल्स हैं। CO2 में उसने बोल दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक लल्लू सा क्वेश्चन है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या है, 3n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के 3। तो क्या बोलूँगा मैं, 3 × 3, आंसर इज 9। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9 आ गया मेरा CO2 का। हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, वो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमसे क्या पूछेगा, सुनिए, हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने, ये बताइए। फॉर्मूला क्या था, 3n माइनस, अब सुनिए, वाइब्रेशनल मोड है और ये जो एटम है वो लीनियर है। CO2 कैसा है, लीनियर, बताने की नीड नहीं है, इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये रहा, 3n माइनस 5। तो मैं क्या करूँगा, 3n माइनस 5 पुट कर दूँगा। क्यों क्या है बताने की नीड नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, n क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो मैं इसे लिखूँगा 3 × 3 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड का कितना आ गया, CO2 का 4। हो सकता है वो आपसे पूछ ले नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया उस कंडीशन में। नेक्स्ट वो हमसे पूछ ले स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मोड पूछ ले हमसे, जैसे ये। अब स्ट्रेचिंग के लिए आपको पता है, मैंने बता रखा है, स्ट्रेचिंग हमेशा n-1 होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के अंदर रखते हैं n की वैल्यू 3 -1 इज इक्वल टू 2। ये स्ट्रेचिंग। और बैंडिंग की वैल्यू अगर वो आपसे पूछता है तो क्या होता है बैंडिंग, भाई टोटल है 3n माइनस 5, इसमें से n-1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस 4। दिस इज द फॉर्मूला। n की वैल्यू पुट कीजिए, 3 - 4। तो देखिए क्या है, 3 × 2 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ये लीजिए, हो गया। इन सब की वैल्यू आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। 2 + 2 4 + 4 कितना हो गया भाई, ये कितना है, 4 + 2 + 2 कितना हो गया हमारा, 8। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9। समझ में है कि क्या है। तो ऐसे मैंने बताया आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ H2। इस बार एक लीनियर ले लेते हैं, एक नॉन लीनियर ले लेते हैं, #H2। ठीक है, वैसे तो आप खुद से करिए, लेकिन फिर भी देखिए CO2 और H2 जो है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, दैट्स इट। इतनी केमिस्ट्री हमें आनी चाहिए। चलो, H2 कैसा है, V शेप है, बैंड शेप है, लीनियर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला 3n। ठीक है, 3n हमारा फॉर्मूला है। और n की वैल्यू कितनी है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ओके, डन। नेक्स्ट, वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालेंगे, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला 3n
-6, वैल्यू पुट कीजिए n की जगह 3 -6, ओके कितना आ गया 9 - 6 = 3। तो वाइब्रेशनल मोड कितने हो गए इसके 3। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग पूछता है वो आपसे, तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या हो जाएगा n-1 हमेशा ध्यान रखेंगे। स्ट्रेचिंग ये रहा n-1, n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 = 2 इज द आंसर। बैंडिंग वो आपसे पूछता है, बैंडिंग तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला अब आपको रटना नहीं है। 3n - 6 है, इसमें से n माइनस करेंगे, 3n में से तो 2n माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, n की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर दीजिए और आंसर ले लीजिए। 3 × 2 6 - 5, 6 - 5 = 1। ठीक है, तो ये हमारे हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता था कि एटम के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर और लीनियर के लिए क्या होगा, वो मैंने आप यहाँ क्या किया है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिनिश हो गया। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये सेकंड वीडियो था। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज चल रही है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कंप्लीट कर लिए, IR में सेकंड वीडियो है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।